नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज़ योर ओन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मोहित चतुर्वेदी। आज यमुना छठ का पावन दिन। वैसे तो धर्मनगरी मथुरा में वर्ष भर विभिन्न त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार और उत्सव अपने आप में अनूठे और विशेष महत्व रखने वाले होते हैं। ऐसा ही एक पर्व है, ब्रजवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और वो है माँ यमुना का प्राकट्य महोत्सव, यानी कि यमुना छठ का वो दिन। चैत्र माह के नवरात्रि में छठ को आयोजित होने वाले इस महापर्व को मनाने के लिए ब्रजवासी पलक पावड़े बिछाकर इस दिन का इंतज़ार करते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि संपूर्ण ब्रज का संचय करने वाली और संपूर्ण ब्रजवासियों की माँ के रूप में पहचान रखने वाली, जन जन की आराध्य और योगी राज भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्वयं साक्षी मानी जाने वाली उनकी पटरानी माँ यमुना के प्राकट्य महोत्सव का जो दिन होता है। इसीलिए आज सुबह से ही यहाँ पर ब्रजवासी उमड़ पड़े हैं मथुरा के पुण्य तीर्थ विश्राम घाट सहित अन्य घाटों पर, जहाँ पर वो अपनी माँ का पूजन कर रहे हैं दूध, फूल और फल एवं मिठाई से, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं मनोकामना पूर्ति का। यही वो पावन अवसर है जब माँ यमुना का प्राकट्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और उन्होंने जनता को, अपने भक्तों के दुख को हरने और उन्हें संपूर्ण सुख प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होकर यहाँ पर उन्होंने अपना जल स्रोत छोड़ा था। यहाँ पर जल को केवल जल नहीं माना जाता, यमुना को सिर्फ नदी नहीं माना जाता, यहाँ पर यमुना को माँ के रूप में जाना जाता है। कहा भी जाता है कि यम की फांस से मुक्ति के लिए जब यम द्वितीया के अवसर पर कार्तिक माह में दीपावली के 5 दिवसीय दीपावली के बीच में यम द्वितीया के दिन जब यहाँ पर भाई और बहन एक दूजे का हाथ थामकर यमुना के पतित पावन जल में डुबकी लगाते हैं तो वो यम की फांस से मुक्ति पा जाते हैं। अपनी माँ समझकर यहाँ पर आज भी पुण्य तीर्थ विश्राम घाट इस समय आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जहाँ आप देख सकते हैं कि विभिन्न साजो सज्जा के मध्य में भाव भक्ति के साथ में यहाँ पर भक्त उमड़े हुए हैं, पूजन कर रहे हैं, माँ यमुना का मनोवांछित फल का आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। दूर दराज से आने के साथ ही यहाँ पर मुख्य रूप से मथुरा के चतुर्वेदी समाज के लोग बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेते हैं। साथ ही श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक जी के नेतृत्व में संपूर्ण परिषद के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। माँ यमुना का वैदिक मंत्रोच्चारणों के मध्य पूजन किया जा रहा है और उनसे ब्रजवासियों के हित और ब्रजवासियों के दुख को दूर करने की कामना की जा रही है। साथ ही वैश्विक महामारी की जो आगामी चरण की एक अंदेशा जताया जा रहा है कि जल्द ही वो एक चरण और आएगा जब महामारी अपने चरम पर पहुंचेगी, तो संपूर्ण परिषद के पदाधिकारी श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक और अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक के नेतृत्व में यमुना पूजन कर रहे हैं और मनोकामना कर रहे हैं कि संपूर्ण विश्व को इस वैश्विक महामारी से जल्द मुक्ति दिलाई जाए और संपूर्ण विश्व हमेशा सुख, समृद्धि और शांति से अपना जीवकोपार्जन करे। साथ में रूस और यूक्रेन के मध्य होने वाले इस विवाद की और इस युद्ध का भी विराम लग सके, इस सभी तमाम व्यवस्थाओं के और तमाम कामनाओं को लेकर यहाँ पर पूजन किया जा रहा है माँ यमुना का। देखिए, कोरोना काल था, परंतु उसके बावजूद भी आपने देखा कि मथुरा में यमुना जी की आरती निरंतर होती रही और किसी भी तरीके से हम लोगों ने यमुना छठ के उत्सव को भी, चाहे सूक्ष्म हो या बृहद रूप में हो, मनाने की कोशिश की। अब कोरोना काल हटाए, यमुना जी से प्रार्थना है कि सबके घरों में खुशहाली लाए और ये कोरोना से मुक्ति दिलाए। और आज आप देख रहे हैं यमुना उत्सव यमुना जी का है, परंतु सबसे बड़ी बात जो है उस समय यमुना प्रदूषण मुक्ति से है। माथुर चतुर्वेद परिषद, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, ब्रज के साधु संत, मीडिया, हर तरह का मीडिया, सब ने बहुत प्रयास किया कि यमुना से शुद्धिकरण हो, इससे मुक्ति मिले। आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट में भी रंजीत चतुर्वेदी पाठक यमुनोत्री से पैदल चल के मथुरा तक आए
और आप देख रहे हैं उनका भी 2 दिवसीय कार्यक्रम राजा घाट पर चल रहा है, जिसमें यही जागरूकता है। विभिन्न संस्थाओं ने वहाँ आकर के अपनी सहमति और सहभागिता भी दिखाई। परंतु मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है कि यमुना शुद्धिकरण 2 या 3 साल में अवश्य होगा। सब मुझसे पूछ रहे हैं, हालांकि आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट के अंदर ये भी उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि अगर यमुना नदियाँ शुद्ध नहीं होती हैं, शुद्ध तो सभी होनी चाहिए, तो यमुनोत्री से ऐसी एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए पाइपलाइन के द्वारा, जिससे यमुनोत्री का शुद्ध जल विश्राम घाट पर आए। और यहाँ पर जो तीर्थयात्री आते हैं वो ये भावना लेके आते हैं कि यमुना हमारी माँ है, हम यहाँ स्नान करें। जैसा कि आपको विदित है कि पहले यहाँ से रोज़ जल सीनाथक द्वारा जाता था जहाँ स्नान होता था। तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस पर संज्ञान देगी। हालांकि सरकार ये दावा करती है कि हिंदूवादी सरकार है, परंतु उसको जैसे नमामि गंगे है ऐसे यमुना गंगे को भी लेकर के चलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर वो करें तो बहुत अच्छी बात है। कल यहाँ पर एक हरी यमुना मिशन के भी अध्यक्ष आए थे, उनने कहा हमने 5 किलोमीटर एरिया को तो साफ़ किया है और हमारा लक्ष्य है कि हम 500 किलोमीटर एरिया को साफ़ करें। मैं समझता हूँ कि पोंटा साहब से मथुरा विश्राम घाट तक आप लो तो वो 200 किलोमीटर की परिधि में ही आ जाता है। तो अगर सबका सहयोग मिलेगा और सरकार भी इसमें संज्ञानता लेगी तो मैं समझता हूँ जब अगले जमुना छठ पे हम और आप मिलेंगे। हालांकि यहाँ STP प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं, परंतु आज भी गंदा पानी यमुना में आता है। माधव चतुर्वेदी परिषद हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संघर्ष लड़ रही है और ये निरंतर जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है, तो हर एक चीज़ का वक्त होता है। तो मैं समझता हूँ अगले जब हम यमुना छठ पे मिलेंगे तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई प्रोग्रेस होगी। इसी के साथ आप सबको यमुना छठ के पावन पर्व पर पूरे ब्रजवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। जय जमुना मैया की। हम लोगों ने अभी पूजन किया है। शाम को हम 4 से 5 बजे के बीच में अपना यमुना जी का जो हर साल का डोला होता है वो डोला निकालेंगे, जो कि अपने घाट किनारे होता हुआ होली गेट से छत्ता बाजार होता हुआ पूरा अपना सर्कस लगा के और वापस आएगा। उसके बाद में यहाँ अन्नकूट का 56 भोग का मनोरथ है, जिसके कि सब आम जनता आके उसका लाभ लें, दर्शन करें। साथ में काफ़ी लोग आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट में आए हुए हैं बाहर से, वो लोग भी सब शामिल हों इसमें, यही हमारी उम्मीदें हैं। परिषद का उद्देश्य ये है कि तीर्थ की गरिमा और तीर्थ का विकास, इसलिए माधव चतुर्वेदी परिषद यमुना छठ को बड़ी धूमधाम से मनाती रही है। आज आप देखेंगे घाट के दोनों तरफ आयोजन हो रहे हैं। एक तरफ फाल्गुनी पाठक बम्बई से आएंगी, उनके साथ करीब 200-250 आदमी गुजराती हैं, वो इस फंक्शन को मनाएंगे। परिषद की ओर से भव्य 56 भोग और यमुना जी का फूल बंगला होगा। उधर आप दूसरे राजा घाट पर देखेंगे कि ब्रज के लाल हेमंत ब्रजवासी का कार्यक्रम होगा। हमारी परिषद का जो उद्देश्य है, हमारे मुख्य संरक्षक जी का जो उद्देश्य है कि तीर्थ की गरिमा बनी रहे और तीर्थ का विकास हो और तीर्थयात्री ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ, इसी को लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यह प्रयास हमारा जारी रहेगा। आप सभी के माध्यम से भी हम यही चाहेंगे कि लोग यमुना में किसी प्रकार का प्रदूषण न करें और कोई भी ऐसी चीज़ न डालें जिससे प्रदूषण हो। साथ ही संध्या काल में यहाँ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस बीच प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के बैनर तले युवा उद्योगपति रंजीत पाठक के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ में मां यमुना का 2 दिवसीय भव्य आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें 6 अप्रैल को भव्य तरीके से यमुनाष्टक का पाठ हुआ था। प्रसिद्ध गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के धारक और तिरुपति बालाजी के सितार वादक के द्वारा अपनी मनमोहक और मनभावन प्रस्तुतियां देकर यहां पर समा बांध दिया गया था। मां यमुना की स्तुति का गुणगान किया गया था। और आज यानी कि यमुना छठ के अवसर पर जहां एक ओर प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के द्वारा मथुरा के सुपरस्टार कहे जाने वाले हेमंत ब्रजवासी के द्वारा अपनी परफॉर्मेंस देकर मां यमुना की स्तुति की जाएगी, उनका गुणगान किया जाएगा, तो वहीं मेरे दूसरी ओर गुजरात की लोकप्रिय गायिका, साथ में गरबा क्वीन के नाम से मशहूर
फाल्गुनी पाठक के द्वारा भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जाएगा। माँ यमुना की प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी यमुना का गुणगान, उनकी स्तुति और उनका पूजन किया जाएगा। यहाँ पर उनका भी कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है। साथ ही एक और स्टेज यहाँ तैयार हुई है। विश्राम घाट के मुख्य रूप से मुख्य केंद्र बिंदु पर स्टेज निर्धारित हुई है, जहाँ पर प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के बैनर तले भव्य और दिव्य 56 भोग मनोरथ का आयोजन किया जाएगा, जिसके दर्शन कर स्थानीय सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करेंगे और अपने मनोवांछित फल की कामना का आशीर्वाद भी दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द ही आने वाले और कार्यक्रमों को लेकर आपके साथ समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।